अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यानी एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका जो एम्पलीट्यूड है यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ए के बराबर है। अगर टाइम टाइम पीरियड के बराबर हो तो इस दौरान उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया होगा, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। टाइम टाइम के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बताया है, यानी अगर एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इस दौरान जो टाइम गुजर जाता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इसी टाइम में हमने टोटल डिस्टेंस को क्या करना है, मालूम करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो इसका आंसर है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड a। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो एक वाइब्रेशन के दौरान यानी टाइम पीरियड के दौरान वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कवर करेगा, तो वो उसके एम्पलीट्यूड के यानी ए के 4 टाइम्स के बराबर होगा। मजीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम व्हिच ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड ए इज शोन इन फिगर। In time period t, the oscillator complete one vibration, i.e. from P to O, and then from O to Q, and Q to O, and then from O to P. So the total distance is covered in a time period is। तो इसको समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस तरह से कर दिया कि इस बोब को यानी इस मास को मैंने अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके इधर तक लेके आया, जिस पॉइंट को मैंने पी कहा। अब यहां से लेकर यहां तक इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। जैसे ही मैं इस मास को यहां से छोड़ देता हूं पॉइंट पी से, तो ये यहां से आते हुए ओ तक पहुंच जाएगा, यानी मीन पोजीशन तक पहुंच जाएगा। इस दौरान ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये ए के बराबर होगा। फिर मीन पोजीशन से पास होते हुए ये यहां पर दूसरी साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। मजीद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए, क्योंकि इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहेंगे और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर यहां से वापस जाते हुए अगेन अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए, तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस ए, 2a प्लस ए 3a। फिर यहां से वापस जाते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पर पॉइंट पी पर आ जाएगा। मजीद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए, तो टोटल 4a के बराबर आ जाएगा। और इस दौरान इसने एक साइकिल, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया। तो इस दौरान जो टाइम गुजर चुका है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक टाइम पीरियड में हमने देखा इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया है तो वो 4 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है। तो इसी को अब हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में भी यहां पर लिखा है। इक्वेशन में हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस है यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, P टू O प्लस O टू Q प्लस Q टू O प्लस O टू P, यानी एक वाइब्रेशन के दौरान ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो P टू O किसके बराबर, A के बराबर, ये भी A के बराबर, ये भी A के बराबर और ये भी A के बराबर। अगर इन सब को हम ऐड करें तो ये किसके बराबर आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, 4a के बराबर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट होने के दौरान जो टाइम गुजर जाता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। और इस दौरान ये जो सिंपल पेंडुलम है या जो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो वो टोटल डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा, कवर करेगा, तो एम्पलीट्यूड के 4 टाइम्स के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये जब वापस इसी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।